जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीएसएनएल को लेकर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट खबर आ रही है जिसमें बीएसएनएल की कई ज़मीन को बिक्री की जा रही है। बीएसएनएल ही नहीं, यहाँ तक कि एमटीएनएल की भी ज़मीन बिक्री की जा रही है। हम बात करेंगे आखिर दोस्तों सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल से 5029 भूमि पार्सल के दाखिल खारिज में तेजी लाने को कहा। हाल ही में राजस्व अभिलेखों में भूमि हस्तांतरण सहित स्थानीय मुद्दों के कारण बीएसएनएल द्वारा अपनी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है। दूरसंचार ने भारत संचार निगम लिमिटेड को अपने गठन के समय सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी को हस्तांतरित भूमि पार्सल की म्यूटेशन प्रक्रिया के दौरान उचित परिश्रम करने के लिए कहा है। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र बीएसएनएल और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की संपत्ति मुद्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। संचार मंत्रालय ने बीएसएनएल के चेयरमैन रॉबर्ट जे रवि को लिखे पत्र में कहा, बीएसएनएल के पक्ष में दूरसंचार विभाग की 5029 भूमि के म्यूटेशन के लिए बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति भारत सरकार दूरसंचार विभाग के नाम पर है, इन संपत्तियों के बीएसएनएल से संबंधित होने और बीएसएनएल के कब्जे होने की पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्रदान की जाती है और दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल के नाम पर भूमि के शीर्षकों के म्यूटेशन पर कोई आपत्ति नहीं है। इटी टेलीकॉम ने 11 फरवरी 2025 के पत्र की एक प्रति की समीक्षा की है। हाल ही में राजस्व अभिलेखों में भूमि हस्तांतरण सहित स्थानीय मुद्दों के कारण बीएसएनएल द्वारा अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के प्रयासों में बाधा आई है। पत्र के अनुसार बीएसएनएल राजस्व अभिलेखों के म्यूटेशन और अद्यतीकरण के लिए आवश्यक गतिविधियां करेगा और सभी पिछले वैधानिक कर, वर्तमान कर या स्थानीय प्राधिकरण शुल्क दूरसंचार पीएसयू द्वारा वहन किए जाएंगे। विभाग ने संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने बीएसएनएल की 18,200 करोड़ रुपये की संपत्ति और एमटीएनएल की 5,158 करोड़ रुपये की 6 संपत्तियों के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का मुद्रीकरण 2019 में पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी के बाद से धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। 2019 में दोनों दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 69,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को जारी करते हुए मंत्रिमंडल ने कहा था, बीएसएनएल और एमटीएनएल ऋण चुकाने, बॉन्ड सर्विसिंग, नेटवर्क उन्नयन, विस्तार और परिचालन निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए अपनी संपत्तियों का